बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की उस वजह पर जो तेज़ी से नौजवानों के अंदर पैदा हो रही है, और वो क्या है? वो है एक तरफ़ा मोहब्बत या मोहब्बत की नाकामी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ज़हनी तौर पर मुसलसल टॉर्चर करती रहे, मुसलसल आपको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रखे, एक वक्त ऐसा आएगा कि एट दी एंड वो आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर देगी। और आप उसकी वजह से कोई ऐसा संगीन कदम भी उठा सकते हैं कि जो आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी इंतहाई तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ही इसको जांच लिया जाए, परख लिया जाए और शुरू में ही खुद को इससे महफूज कर लिया जाए। जी हाँ, देखिए, एक तरफ़ा मोहब्बत में क्या होता है कि आप किस तरह से डिस्टर्ब रहते हैं, किस तरह से आप डिप्रेस रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहली स्टेज तो ये होती है कि आपको ये बात डिस्टर्ब कर रही होती है कि आया जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके दिल में भी आपके लिए कोई जज्बात हैं या नहीं हैं। ये आग सिर्फ आपके अंदर ही लगी हुई है या दूसरी तरफ भी ये आग भड़की हुई है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसको अचीव करने के लिए आप हर तरह के हरबे जो है इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत सी अजीबो गरीब सी हरकत करते हैं। एक तरफा मोहब्बत में इंसान बहुत सी नादानियां करता है और बहुत सी बेवकूफ़ियां करता है और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इंसान की उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर बैठता है। जी हाँ, इसकी वजह से भी इंसान जो है वो बसा औकात खुद को ही जो है वो कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है और ये चीज़ भी उसके जहन को डिस्टर्ब रखती है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आपको ये तो नहीं पता चल सका कि उसको आपसे मोहब्बत है या नहीं है, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसको बताना चाहते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते हैं, यानी आप इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं। अब इजहार मोहब्बत करने के लिए आप बहुत से ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं कि जिनमें आपको पशेमानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें बसा औकात इंसान लड़ाई की हद तक चला जाता है, बसा औकात इंसान कत्लो गारत की हद तक चला जाता है, क्योंकि आगे से रिएक्ट कैसा होगा ये इंसान को पता नहीं है। ये सारी चीज़ें मुआशरे को, सोसाइटी को भी डिस्टर्ब करती हैं और ख़ुद इंसान के जहन को मुसलसल टॉर्चर करती रहती हैं और इंसान कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सकता। फिर यही काफ़ी नहीं है, एक तरफा मोहब्बत जो है वो आपको ख्यालात की दुनिया में ले जाती है। आप एक ख्याली पुलाव हर वक्त अपने दिमाग में जो है वो पकाते रहते हैं। आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कैसे उसको खुश किया जाए, कैसे उसके करीब हुआ जाए, कैसे उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। इसके लिए फिर बसा औकात इंसान ड्रामाई अंदाज और फिल्मी अंदाज अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए, ये बातें सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं कि किसी लड़की को गुंडों ने छेड़ा और वो हीरो आया और उसने उन गुंडों को मारा और वो लड़की जो है वो इस हीरो के ऊपर फरेफ्ता हो गई। आप भी इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आप किसी तरह उसको फेवर दे सकें, किसी तरह उसके काम आ सकें, आप उसे गुंडों से बचा सकें, आप उसको पास करवा सकें, आप उसको कोई बड़ी अचीवमेंट जो है वो उसके लिए जो है क्रिएट कर सकें। ये सब कुछ आप प्लान कर रहे होते हैं और मुसलसल आपका दिमाग जो है वो टेंशन में होता है, मुसलसल आप सोचो विचार में होते हैं, मुसलसल आपका दिमाग जो है वो बेसकूनी का शिकार होता है। ये एक तरफा मोहब्बत के वो इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। एक तरफा मोहब्बत में एक बहुत बड़ा गुनाह और एक बहुत बड़ी मुआशरे की ख़राबी जो हमें देखने में नजर आती है वो ये है कि इंसान एक तरफा मोहब्बत में बड़े से बड़ा कदम उठाने से भी बसा औकात दरेग नहीं करता। जी हाँ, आपने देखा होगा कि ये बहुत से इश्तिहारात के ऊपर जो लिखा जाता है कि महबूब आपके कदमों में, ठीक है, एक ही तावीज़ से जो है वो आपका महबूब आपका जो है दीवाना बन जाएगा। ये सारा कुछ क्या है? ये उन दीवानों, एक तरफा मोहब्बत करने वाले दीवानों को लूटने का एक तरीका होता है। जी हाँ, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ऐसे नाजायज़ रास्ते इख्तियार करते हैं कि जो आपकी शख्सियत को भी मुतासिर करते हैं और आप बेबहा पैसा भी लगवाते हैं। और यही काफ़ी नहीं है, बल्कि ख़वातीन तो बस औक़ात इसमें अपनी इज़्ज़त जो है उसको भी जो है वो नीलाम कर बैठती हैं। जी हाँ, ये जाली फ्रॉड किस्म के जादूगर और ये आमिलीन जो बैठे हुए हैं और इस तरह के नारे लगाकर जो बैठे हुए हैं, ये उसी वक्त आपको देखकर आपकी नब्ज़ पकड़ लेते हैं और पहचान जाते हैं कि ये बंदा दीवाना है, इसको होश नहीं है, इसको अपने महबूब की हर बात जो है वो अच्छी लगती है, इसको उसकी बुराइयों का पता नहीं है, इसके खराबियों का पता नहीं है, इसको बस वो टारगेट है वो चाहिए। चनाचे वो क्या करते हैं, फिर वो
वो आपसे पैसा लेते हैं, फिर वो आपसे नाजायज़ काम करवाते हैं, फिर वो आपसे अपने मफादात हासिल करते हैं, आपको आपके ही ख़ानदान के अंदर बदनाम करवा देते हैं और ना जाने क्या कुछ। और अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों को महफूज फरमाए। और ख़वातीन को तो वो ये जाली जादूगर जो हैं ये एक इंतहा तक जो है वो ले जाते हैं और एक कबीरा गुनाह तक जो है वो उनको पहुँचा देते हैं। तो बहरहाल ये एक तरफ़ा मोहब्बत जो है ये इंसान को दीवाना बनाती है, ये इंसान को डिप्रेस रखती है, ये इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना देती है। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा अलमिया जो है एक तरफ़ा मोहब्बत में वो ये भी होता है कि आप अपना फ्यूचर बिल्कुल तबाह कर बैठते हैं, आप सोसाइटी के अंदर अपनी इज़्ज़त खो बैठते हैं, आप अपना तशख़्ख़ुस, अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त वो खो बैठते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अपने महबूब को हासिल करने के लिए किसी भी निचली से निचली स्टेज तक जाने के लिए तैयार होते हैं। और फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो शायरी की तरफ, ऐसी शायरी की तरफ चला जाता है, सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर देता है और वो दिल के अंदर तीर लगा हुआ है और इस तरह के जो है वो अपने वॉल के ऊपर जो है वो स्टिकर्स लगाना शुरू कर देता है, अपनी डायरी पे इस तरह की ड्राइंग करना शुरू कर देता है और वो हीर रांझा और सस्सी पुन्नू की किस्से जो है वो सुनना शुरू कर देता है और इंसान जो है वो देवदास बनने की कोशिश करता है। और फिर इंसान समझता है कि बस यही उसकी कामयाबी है, यही उसका बहुत बड़ा कारनामा है कि वो देवदास बन गया। ज़रा इंसान अक्ल से सोचे कि इन लोगों ने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की, इन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की और फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो झूठ इनकी तरफ मंसूब हैं। हकीकत क्या थी ये तो किसी बड़े से बड़े मौरिख को भी नहीं पता कि इन तमाम तर वाक़यात के अंदर असल हक़ाइक़ क्या थे। लेकिन उस कहानी को फिर मुबालगा आराई के साथ जब पेश किया गया और शुआरा ने अपने शायरी में उनको जब मुबालगा आराई के साथ पेश किया तो इंसान समझता है कि शायद ज़िंदगी का हासिल यही है कि मैं उसकी याद में ही सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। यही काफ़ी नहीं होता। बसा औक़ात एक तरफ़ा मोहब्बत में शैतान इंसान को इतना दीवाना बना देता है कि इंसान जो है वो नशे की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो अपनी इस एक तरफ़ा मोहब्बत की वजह से सिगरेट से आगाज़ करते हैं और करते करते जो है वो नशे में ही उनकी जान चली जाती है। यही काफ़ी नहीं है। बस औक़ात बाज़ औक़ात लोग जो है वो कसम उठा लेते हैं कि चूँकि मैं उससे मोहब्बत करता था और वो मुझे हासिल नहीं हो सकी, लिहाजा अब मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो मेरे पास भी आए कि एक लड़का जो है वो किसी से मोहब्बत करता था और अब वो शादी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि जी बस उसी से करनी थी और नहीं हुई तो नहीं हुई। ये सारा कुछ एक तो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन आप ज़रा उस बंदे की अज़ियत का आलम तो देखें कि वो कितनी तकलीफ़ में है। वो बंदा किस कदर ज़हनी टेंशन और ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। एक ना हासिल होने वाली चीज़, एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी किस्मत में लिखी ही नहीं है, इंसान उसके लिए ख़ुद को दीवाना किए हुए है, इंसान उसके लिए ख़ुद को पागल किए हुए है। और फिर यही काफ़ी नहीं है, इंसान ऐसी हरकत करके कोशिश करता है कि कोई ना कोई ऐसी हमदर्दी मुझे मिल जाए कि शायद कि मेरा महबूब जो है उस हमदर्दी की वजह से जो है वो मेरे साथ राज़ी हो जाए। तो देखिए ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकी ज़िंदगी में आइए, जब आप फिल्मों और ड्रामों की दुनिया में जाएंगे तो आप डिप्रेशन का ही शिकार होंगे। अच्छा, बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि एक तरफ़ा मोहब्बत में इंसान गुंडा बन जाता है। जी हाँ, ये ड्रामाई कल्चर और ये फिल्मी कल्चर है, ये एक तरफ़ा मोहब्बत में बसा औक़ात इंसान को एक मुआशरे का एक बदतरीन इंसान बना देती है। और वो क्या कि इंसान अपने अंदर ये सोच पैदा कर लेता है कि ठीक है, अगर वो मेरी नहीं हो सकी या अगर वो मेरा नहीं हो सका तो फिर वो किसी का भी नहीं होगा। और इंसान मुफ्त के अपने रकीब पैदा कर लेता है। और आपने क्या देखा नहीं है ऐसे फिल्मी सीन और ड्रामाई सीन कि ये शादी जो है ये नहीं हो सकती, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, शादी में जाके जो है वो लड़ाई डलवा देना। देखिए ये सब ड्रामाई ज़िंदगी है। हकीकत में बहुत मार पड़ेगी अगर आप ऐसा काम करेंगे तो, और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह एक हकीकत है कि इंसान इस तरह सोचता है और बसा औक़ात मुआशरे में वो इस पे एक्शन भी ले लेता है और ये एक्शन उसकी ज़िंदगी को भी तबाह कर देता है और उसके मुआशरे के अंदर उसके ख़ानदान और उसके दीगर लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर देता है। आइए अब चलते हैं इसकी नाकामी की तरफ, यानी इस मोहब्बत में अगर इंसान नाकाम होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए इंसान को जो है वो क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर ईमान होना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आपके लिए बेहतर समझा ही नहीं था, वो आपके लिए बना ही नहीं था, वो आपके साथ ताल्लुक़ में आ ही नहीं सकता था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उसके साथ नहीं मिलाया। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़े
स्पीकर हैं, उनकी एक कहानी जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। वो भी कहते हैं कि इसी तरह किसी खातून से उनको मोहब्बत हो गई और मोहब्बत के बाद जब नाकामी हुई, यानी उस खातून ने इनके साथ जो है वो इजहार मोहब्बत करने से या शादी करने से इनकार कर दिया, तो कहते हैं कि मैं इस कदर फेडअप हुआ, मैं इस कदर टेंशन के अंदर चला गया कि अपनी तालीम छोड़ दी, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अकेले फ्लैट के अंदर रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसी टेंशन के अंदर वो अपनी बाइक के ऊपर जा रहे थे, तो जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट एक सवियर एक्सीडेंट था। वो कहते हैं कि सबसे पहले मेरे जहन में जो ख्याल आया वो ये था कि अगर इस एक्सीडेंट की वजह से मेरी जान चली जाती है तो मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, मेरी बहन का क्या बनेगा, मेरे भाई, छोटे भाई का क्या बनेगा, उनका क्या कसूर है कि उन्होंने मुझे खो दिया है। तो ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि जिससे आपको मोहब्बत हुई है उसका क्या गया है। आपकी नाकामी, आपकी फेलियर लाइफ, आपकी सैडनेस और आपकी नशा आवर बन जाने की वजह से या आपकी अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेने की वजह से उसका क्या गया, जाएगा किसका। आपके मुसलसल डिप्रेशन में रहने की वजह से, अपने फ्यूचर को तबाह कर लेने की वजह से, अपने आप को नशे का आदी बना लेने की वजह से, या एक बंद कमरे में खुद को बंद कर लेने की वजह से, या सारी ज़िंदगी शादी ना करने की वजह से, किसका नुकसान होगा? आपकी अपनी लाइफ का। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी कि एक ऐसे शख्स के लिए जिसने आपके साथ कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर लें। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी की तबाह होने का नुकसान उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है या जी रही है। आपके वालिदैन का क्या कसूर है, आपके बहन भाइयों का क्या कसूर है, आपके दोस्तों का क्या कसूर है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी इसलिए नहीं दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो पैदा किया, अल्लाह ने आपको आज़ाद दिए, आपको सलामती दी, अल्लाह ने आपको इस्लाम जैसी नेमत अता की, आपकी ज़िंदगी को एक मकसद दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। वो मकसद कहाँ गया? वो मकसद हयात जो आपने खो दिया है वो कहाँ गया? तो अपनी ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज से जीना सीखें, अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जीना सीखें, अपनी ज़िंदगी को अपने माँ बाप और अपने अकरबा के लिए जीना सीखें। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी आपके सामने रखता चलूँ कि मोहब्बत की नाकामी जो है ये इंसान को इस कदर दीवाना बना देती है कि बसा औकात इंसान जो है वो खुदकुशी तक पहुंच जाता है। जी हाँ, ऐसे वाक़यात भी आपको देखने में मिलेंगे कि मोहब्बत की नाकामी की वजह से इंसान जो है वो अपनी जान तक दे देता है। और ये एक ऐसा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब इंसान करता है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिस तरह उसने अपने आप को मारा वो हमेशा उसी तरह अपने आप को मारता रहेगा और वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि आप एक ऐसे शख्स के लिए जिससे आपका ताल्लुक सिर्फ एक दोस्ती का हो सकता है या जिससे आपका ताल्लुक सिर्फ एक ज़रूरत का हो सकता है और आपने उसको मोहब्बत समझ लिया, ये कितनी बड़ी नादानी है। जी हाँ, ऐसा होता है। एक तरफ़ा मोहब्बत में अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि किसी के साथ आपका ताल्लुक था, आपने उसको मोहब्बत बना लिया, लेकिन उसने उसको मोहब्बत नहीं समझा, उसने हमेशा उसको एक ज़रूरत समझा, उसने उसको एक दोस्ती समझा या उसने उसको एक भाईचारा समझा, लेकिन आप अपने ही अंदर एक मोहब्बत जो है उसको जन्म देते रहे और उसको जो है वो पानी देकर जो है वो एक तनावर दरख्त जो है वो आप बनाते रहे। तो इसलिए इस्लाम इसके बारे में अब देखते हैं क्या सलूशन पेश करता है। जी हाँ, इस्लाम हमें ये सलूशन पेश करता है कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज। और वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो जल्द अज जल्द निकाह करे। अगर किसी के साथ आपको मोहब्बत हुई है, यक तरफ़ा मोहब्बत है, आप फ़ौरन अपने वालिदैन को अंगेज करें अपने साथ और निकाह का एक मुआशरती और अखलाकी जो तकाज़ा है पैगाम भेजने का, वो पैगाम भेजें। अगर वहाँ से पैगाम मुस्बत आता है तो खुद ब खुद ये प्रोसेस आगे चल पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस आगे नहीं चलता, रुक जाता है, तो आप फ़ौरन दूसरी जगह पर निकाह करें, फ़ौरन निकाह के रिश्ते के अंदर ख़ुद को मुंसलिक कर लें। जब आप निकाह के पाकीज़ा रिश्ते के अंदर ख़ुद को मुंसलिक करेंगे तो शैतान का फैलाया हुआ वो पहला जाल जो एक तरफ़ा मोहब्बत की सूरत में आपके जहन के ऊपर डाला गया था, वो इस निकाह की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देंगे।
خود کو اس تکلیف سے اور خود کو اس پریشانی سے نکالنے کا بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ نکاح ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نکاح میں وہ برکت رکھی ہے کہ بیوی کو مرد کے لیے اور مرد کو بیوی کے لیے باعث راحت اور باعث سکون بنایا ہے۔ یہ اس کا ایک بہترین سلوشن ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ کی عزت قائم ہے، اگر آپ کا وقار قائم ہے، آپ کے پاس دین اسلام ہے، تو آپ کو جینے کا مزہ آئے گا، آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ اگر آپ کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وقار نہیں ہے، تو آپ کو زندگی جو ہے وہ فضول لگے گی۔ اس یک طرفہ محبت کی وجہ سے اپنی زندگی کو، اپنے وقار کو، اپنے کردار کو ڈیمیج نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو ڈیمیج نہ ہونے دیں، کسی کی وجہ سے اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہے، ذہنی بے سکونی کا شکار بھی ہے، اور اس کا تعلق صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہ جاتا بلکہ وہ معاشرے کے لیے بھی پھر خطرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ بہت سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور اس کا واحد حل جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا ہے، اور وہ نکاح ہے۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لصاحبه لا تحزن